हाय सभी दोस्तों को चंदू फैमिली चैनल पर नमस्कार। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है तो बहुत बुरी खबर और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसी खबर को सोशल मीडिया पर ज़्यादा डालने में या बताने में, क्योंकि यह मुझे बताने में ही मेरे रूह जो अपने रोम हैं वो ही खड़े हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो जिस पर यह घटना बीती है उसका उस समय क्या हाल हुआ होगा। घटना है कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनिंग लेडीज डॉक्टर की। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी वो। रोज की भांति अपनी नाइट ड्यूटी पर उसकी शिफ्ट लगी हुई थी, नाइट ड्यूटी शिफ्ट पे लगी हुई थी उसकी। और जैसा कि रोज उसकी माँ अपने बच्चों का हाल चाल पूछती है, उसी प्रकार उस दिन भी रात 11 बजे के आसपास उसकी माँ ने फोन लगाया और अपने बच्ची का हालचाल पूछा। बच्ची ने भी जवाब दिया, माँ मैं बहुत सही हूँ और अभी मेरी ड्यूटी चल रही है, मैं राउंड अप पे जा रही हूँ, मैं खाना खा लूँगी और आपसे मैं अर्ली मॉर्निंग बात करती हूँ। इतना कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माँ को भी खुशी मिल गई है बच्चे से बात कर कर। लेडीज डॉक्टर अपने राउंड पे जाती है, राउंड करती है, करते करते उसको करीबन 12:30-1 बज जाता है। इस दौरान वो अपने और दोस्तों से भी मिलती है जो और भी राउंड पर थे, उन्हीं के साथ के डॉक्टर थे, उनसे मिलती है और उनसे मिलने के बाद में कहती है कि अब मुझे भूख लग रही है, कि आप लोगों की भूख लग रही है तो आप लोग और हम लोग खाना खाते हैं। तो उन्होंने भी कहा हाँ भूख तो बहुत लग रही है। तो सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। उस समय बज गए थे रात के 1:30 या 2। उसके बाद में ट्रेनिंग डॉक्टर को ज़्यादा थकान होने के कारण वो बोलती है कि मुझे थकान ज़्यादा हो रही है और मेरे को सोना है। इसलिए वो क्या उसके साथ के बोलते हैं अच्छा तो आप आराम करो, हम थोड़ा बहुत और राउंड अप कर लेते हैं। इसके बाद में वो ट्रेनिंग डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में उसकी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर इतनी सुविधा थी नहीं उस टाइम कि वो वहाँ पर आराम करे। इसलिए वो ऊपर के हॉल में, सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती है। अब ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक शख्स संजय राय, जो कि पेशे से शायद बॉक्सिंग करता होगा पहले और पॉर्न वीडियो भी अपने मोबाइल में देखता था, 4 शादियां कर चुका था जिसमें कि सभी को उसने तलाक दे दिया था। उसकी बहन थी, माँ थी, लेकिन बहन भी उससे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करती थी क्योंकि उसकी करतूतों के बारे में उसको मालूम था कि ये किस प्रकृति का इंसान है। लेकिन वह संजय राय नकली पुलिस वाला बनकर हर टाइम हर समय हॉस्पिटल में जाकर राउंड लगाता था और किसी न किसी बहाने किसी न किसी से बात करता रहता था। तो यही कुछ उस दिन की घटना थी कि संजय भी उस समय जब ट्रेनिंग डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने जा रही थी तो संजय की नज़र उस पर पड़ गई और संजय उस पर हाथ लगाए बैठ गया। जैसी ट्रेनिंग डॉक्टर थोड़ी नींद में आती है, अब बताया ऐसा जाता है कि पहले उसको ट्रेनिंग डॉक्टर को मारा, फिर उसके साथ में कई बार रेप किया, कपड़ा ठूसकर। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके सारे प्राइवेट पार्टों को नोचा गया था और प्राइवेट पार्टों में से खून निकल रहा था। इतनी हैवानियत के साथ में उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था, जैसा कि आपने पहले निर्भया कांड दिल्ली में देखा हो। वो जख्म भरा भी नहीं था कि यह जख्म कलकत्ता का एक नया रूप लेकर आ गया। उसने अपनी हैवानियत को अंजाम देकर कपड़े मपड़े धोकर वो वहां से चला गया। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह होती है, लोग बागों को पता पड़ता है, चीख पुकार होती है और उसी दौरान पुलिस भी
वहां पहुंच जाती है। पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी बॉडी देख के तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो कि किस हैवानियत के साथ उसको शिकार बनाया गया था। लेकिन इसके साथ भी पुलिस को जांच करनी थी कि यह करतूत की किसने। पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था क्योंकि संजय राय ने सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो 3-4 लोग उनको संदिग्ध घेरे में नजर आते हैं। 3-4 लोग संदिग्ध घेरे में नजर आते हैं और पुलिस को एक सबूत के तौर पर वहां एक ट्रेनिंग डॉक्टर के आसपास एक ब्लूटूथ मिल जाता है। ब्लूटूथ मिलने के बाद में 2 पेयर रहते हैं ब्लूटूथ के, लेकिन एक मिल जाता है, एक उसी शख्स के पास रहता है। तो जो सीसीटीवी फुटेज में 3-4 लोगों पर संदिग्ध किया गया था पुलिस ने, उन्हीं 3-4 लोगों को बुलाया जाता है और बारी बारी से पूछताछ की जाती है और एक एक करके बोला जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कीजिए। जब वो ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम की संजय राय है उससे कनेक्टेड ब्लूटूथ हो जाता है। इस आधार पर उसको संजय राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उससे कड़ी पूछताछ की जाती है और उसने कुछ पुलिस वालों को सच्चाई के बेस पर बताया होगा। जब उसकी मोबाइल की जांच की गई और उसकी जांच की गई तब सामने आया कि वो 4 शादी कर चुका है और सभी के साथ में ऐसी हैवानियत करके तलाक दे देता है और उसके मोबाइल में फोन वीडियो भी देखी गई है। उसकी बहन भी कहती है कि मैं अपने भाई से ज्यादा रिश्ता नहीं रखती हूँ, ना बोलती हूँ, वो गंदा प्रकृति का है। पकड़ा तो गया, हैवानियत भी हुई। हैवानियत की शिकार जो बच्ची को बचाया ना जा सका लेडीज डॉक्टर को, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी गई तो जो पोस्टमार्टम करने वाले थे उनकी भी रूह कांप गई उस बॉडी को देखकर, क्योंकि इस बुरी तरीके से नोचा गया था उसको जैसे कोई एक इंसान जानवर बन गया हो, हैवान बन गया हो, शैतान बन गया हो। क्या ऐसा भी कोई इंसान एक दूसरे इंसान के साथ में, जो कि भले ही लेडीज हो, ऐसा कर सकता है क्या? क्या इतनी उनका जमीर गिर चुका है? तो हाल फिलहाल तो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं सब धरने पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं हत्यारी को कड़ी से कड़ी सजा देने की और अपनी सुरक्षा की मांग करने की। अब ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं या तो वो जान। बीजेपी सरकार ममता बनर्जी सरकार को घेरने में लगी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।